मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, श्याम जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आइए प्रिय भक्तजनों, आगे का श्रवण करते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदकों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उद्देश्य देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह कर देना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किए हुए यह श्वास सबसे बड़ा ही चंचल है और जीवन धैर्य धारण करके ऐसी ही आसन करो। मनुष्य धर्म के आसन में विलंब करेगा। हे राजन, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटाया। हाय, यह कितने शोक की बात है पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब भी तो अपने हित साधन में लगो। हे राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्त हित की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुपारपान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार वैशाख पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। हे राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्यों के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रियाओं से चावल की भूसी छूट जाती है, मंजने से तांबे की कालिका मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अनंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाला है। द्रव्य भिन्न औषधि है। आपने कृपया करके मुझे आज इस औषधि का पान कराया है। हे विप्रव, संत गुरु पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाली, उनके पापों को दूर भगाने वाली तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने जाते हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पाप का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर देता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस में, आस्वादन सुख में ही
फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। ओहो, मेरा मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। हे भगवान, आपने स्वयं ही संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया है। आप उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्ण जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध किया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान भी भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपया पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पुण्य कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उनका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु के प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उसने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृप श्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाग और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। अध्याय समाप्त। तो आइए प्रिय भक्तजनों, वैशाख मास में सुनने वाली कथा का श्रवण करते हैं। पुराने जमाने में रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धर्मव्रती की थी और व्रत, उपवास, पूजा अर्चना करा करती थी। इसके विपरीत चंचला थी। वह भोग विलास में मस्त रहती थी और वह शरीर के श्रृंगार पर अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत, उपवास का पूजन अर्चना से उसका कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतानें हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचला ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचला सुशीला से कहती रहती थी कि सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने तो कोई व्रत, उपवास या पूजन अर्चना नहीं की, फिर भी मैंने पुत्र को जन्म दिया है। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रहती थी, पर अब अति हो गई तो उसने बड़ा दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा सौम्य जगा तो चंचला के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बाका नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से निकलकर घर आ गई। जब चंचला ने उसकी बेटी को घर आए हुए देखा तो उसने मन में विचार किया कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, इसीलिए इसकी बेटी का बाल भी बाका न हुआ। जिसके ऊपर भगवान देवों की कृपा होती है उसका कौन क्या बिगाड़ता है। उसके मन में बहुत गिलानी हुई और वह सुशीला के पैरों में पड़कर उससे माफी मांगने लगी कि बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे जलन ईर्ष्या करती थी, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही पूजा पाठ किया करूंगी। तो बोलिए, गणपति बप्पा की जय, वैशाख माह की जय,
हरे कृष्णा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।